हेलो 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 बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मज़े में? होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। जम के पढ़ाई करो, सामने में एग्ज़ाम्स है। अप्रैल का सेशन नज़दीक आ रहा है, इसके लिए भी आप लोग को जम के पढ़ना है अभी। बोर्ड वाले बच्चे जो है अपना इसका वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। आईएससी का मैथ्स हो गया, सीबीएसई का 9 मार्च को है। जो बच्चे अपीयर हो रहे, ऑल द बेस्ट। जम के पढ़ाई करो, अच्छा रिज़ल्ट बनाओ। तो अब जो है मैं नया एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो है फार्मूला सीरीज़। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सपोज़ अलजेब्रा के फार्मूला या फिर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हुआ, कैलकुलस का पूरा फार्मूला सबको एक जगह जमा कर दे रहा हूँ, ताकि बच्चे जब वीडियो देखे तो बहुत सा टाइम में क्या होता है कि ऐसा चीज़ बहुत कम मिलता है। अगर एक बार पूरा फार्मूला आपके पास आ जाता है तो आप बार बार उसको सुन के भी आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी फार्मूला का प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको जो फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आते हैं, बस वही फार्मूला जो है यहाँ पर लिखूँगा ट्रिगोनोमेट्री से। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस फार्मूला सीरीज़ के ऊपर। तो ये फार्मूला सीरीज़ में मैं आज का जो है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है, तो यहाँ पर मैं आईटीएफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को जो है अलग रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज का अपना फार्मूला सेशन में, आज का जो अपना फार्मूला सेशन है, तो इसमें फार्मूला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होल ट्रिगोनोमेट्री। पूरा ट्रिगोनोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये 11-12 का, बेसिकली 11 का ही है, 12 में सिर्फ अपना आईटीएफ है। तो फार्मूला ऑफ होल ट्रिगोनोमेट्री जो है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो फार्मूला है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने कंपाउंड एंगल। तो आप लोग समझ जाएंगे कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, साइन ऑफ ए प्लस बी। सारे बच्चे पता है इनको कि क्या रिज़ल्ट आता है। साइन ए कॉस बी। रिज़ल्ट कैसे आता है ये अभी आपको नहीं पढ़ना एग्ज़ाम्स के आगे, बस ये आता है, इसको याद करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऑल्टरनेटली चेंज होगा, है ना, एंगल। इसी में अगर माइनस लगा देते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, इसी में माइनस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। साइन से 2 बन गए, अब आपको कॉस से 2 बनाना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस में जब भी प्लस होता है ना तो बीच में माइनस आ जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है ना। कॉस में नेगेटिव होने से राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ प्लस होगा, साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। अब क्या करना है कि यहीं से अगर हम लोग एक बार फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को ज्वाइन कर दे, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा आपको 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हम लोग क्या कर दिए, फर्स्ट फार्मूला जो था और सेकेंड वाला इनको ऐड कर दिया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब अगर इसमें माइनस लगा दे, 1 माइनस 2 कर दे, तो आपको 6 नंबर फार्मूला मिलेगा, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये आपका आ जाएगा, मैंने माइनस किया है तो साइन ऑफ ए प्लस बी फर्स्ट, देन आपको लिखना है माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। यही हरकत हम लोग को करना है 3 और 4 के साथ। तो 3 + 4 कर देंगे, तो 3 + 4 करने से क्या होगा, राइट साइड को पहले लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये बराबर किसके होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। 8 नंबर। अब इसमें नेगेटिव लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। 3 - 4, यहाँ पर मतलब हम लोग जो है 8 नंबर फार्मूला में क्या कर रहे हैं, 3 - 4 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बना आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी।
आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये 8वां नंबर जो फार्मूला है, 8 नंबर यही ज़रा सा डिफरेंट है बाकी 4 5 6 7 से, तो इसको ज़रा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 9, ये भी काम का फार्मूला है, इसको नेग्लेक्ट मत करना। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आप चाहो तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट करके साइन को लिख सकते हो। अगर ये रिजल्ट आता है तो कॉस में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। कॉस में क्या होता है कि अगर आपने लिखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ कॉस ए माइनस बी, तो पहला वाला तो कॉस बनेगा, दूसरा वाला साइन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला जो है वो कॉस का नंबर रहेगा, वो पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। मैं tan ए प्लस बी जो है आप लोग को पता है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कॉट के फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी में आप ऐसे पढ़े कॉट बी, कॉट ए से लिखे पहले, कॉट ए कॉट बी, तो यहाँ पर लिख ले आप कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर -1 कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी को पहला लिखे, कॉट बी प्लस कॉट ए। इसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ पर कॉट में नेगेटिव लगाएंगे बीच में कॉट ए माइनस बी, तो ये आपका ऊपर में तो ठीक है कॉट ए कॉट बी आ गया, +1 भी ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट ए से शुरू नहीं होता, कॉट बी से शुरू होता है। इसीलिए जब भी फॉर्मूला आप पढ़े तो कॉट ए प्लस बी में कॉट बी को पहला रख के पढ़े, ताकि माइनस के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। 13 नंबर फार्मूला, ये भी थोड़ा काम का फार्मूला है, आ जाता है बीच बीच में एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो tan में 3 एंगल का एक साथ अगर लगा देंगे फार्मूला तो कैसे आएगा, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी माइनस, एक बार में तीनों का प्रोडक्ट ले ले, tan ए tan बी और tan सी, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी, और यहाँ पर -1 होगा tan सी इंटू tan ए। होप आपको अच्छा लगता होगा। ये सारे फार्मूले आपको एज यूजुअल पहले से पता है, फिर भी जस्ट एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेते हैं इसको। 14, ये ज़रा काम का है, इसको याद रखिए। अगर आपको पहले से पता हो जाए कि ये कंडीशनल, आपको पहले से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो जाए तो ये पिछला जो फार्मूला हम लोग लिखे थे 13, वहाँ से एक रिज़ल्ट आ जाएगा। वो रिज़ल्ट क्या होगा कि tan का अगर ऐड कर देते tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, तो ये बराबर हो जाता है तीनों का प्रोडक्ट का, ठीक है ना, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। मतलब पिछला फार्मूला में न्यूमरेटर आपका 0 हो गया, तो वहाँ से ये रिज़ल्ट आ जाता है। आपको तो अभी रिज़ल्ट याद रखना है। और एक कंडीशनल जो आइडेंटिटी है उसको भी आप याद रखें, मैं स्टार दे देता हूँ यहाँ पर, कि अगर आपको पहले से पता हो कि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों एंगल का एडिशन π/2 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan a इंटू tan बी प्लस tan बी इंटू tan सी प्लस tan सी इंटू tan ए, ठीक है ना। ये सारा रिज़ल्ट जो है सम ऐड करने से आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, और यहाँ पर अभी जो है हम लोग कुछ नया सा चीज़ पढ़ेंगे। कुछ वैल्यूज़ होता है ट्रिगोनोमेट्रीज एंगल का, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो वैल्यूज़ वाला में क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। सारे चीज़ का वैल्यूज़ नहीं आता है, कुछ रिज़ल्ट है जो आपको याद रखना है। साइन 15 डिग्री, कभी कभी ये 15 को ना आपको कंफ्यूज करने के लिए π/12 दे देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखें कि π/12 और 15 जो है दोनों एक ही है। तो साइन 15 डिग्री आपको पता है ये कॉस कितना के बराबर होगा, साइन 15 हो जाएगा कॉस 75 के बराबर। तो ये वैल्यू क्या आता है, √3 -1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है ना। तो साइन 15 हो गया, अब कॉस 15 कर लेते हैं। कॉस 15 डिग्री ये बराबर है साइन 75 डिग्री का,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं क्योंकि कॉस तो बड़ा होता है तो इसीलिए पॉजिटिव होगा। कॉस 15 साइन 15 से बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस जो है वो 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इसमें प्लस साइन लगेगा, किसमें माइनस साइन लगेगा। tan 15 डिग्री का भी वैल्यू पूछ लेते तो अब ये दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो ये वैल्यू आता है √3 - 1 बाई √3 + 1। अगर आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर ले तो बहुत सा टाइम में 2 - √3 से क्वेश्चन सेट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है 2 - √3 हो या फिर √3 - 1 बाई √3 + 1 हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका जो वैल्यू है वो 15 डिग्री के बराबर है। कभी कभी क्वेश्चन सेटर आपको पगलाने के लिए 15 को π/12 भी लिख देते हैं, तो उस टाइम में आपको जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वो 1000 कोशिश करेंगे आपको कन्फ्यूज़ करने का, और आप जो है उनसे आपको बचना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। चलो अब इस तरीक़ा से नेक्स्ट में जाते कॉट 15 कर लेते हैं। तो कॉट 15 जो है ये कितना नंबर फार्मूला होगा, 4 नंबर पे लिखते कॉट। तो ये कॉट 15 डिग्री पिछला वाला का कॉन्जुगेट है, 2 + √3 के बराबर है। ये जो एंगल है साइन 18 डिग्री, शायद कोई कभी भूल पाएगा, ये तो रात को 3 बजे भी सोते वक्त बच्चे को याद रहता है। √3 - 1/4 सॉरी √5 - 1/4 साइन 18 हो गया। देन साइन हम लोग 54 पढ़ लेते हैं। अच्छा ये देखो साइन 18 डिग्री जो है ये आपका कॉस 72 डिग्री के बराबर है, और ये बराबर है कितना आपका tan, यहाँ से आप कर दो 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कन्वर्सन आपको पता ही है, फिर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, एक बार रिवाइज हो जाए। साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री ये इसका कॉन्जुगेट होगा √5 + 1/4, और ये किसके बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस में लेके जाओ, कॉस ऑफ 36 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। और कौन सा एंगल आपको याद रखना है, tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री ये कितना हो जाएगा, tan 22.5 डिग्री √2 - 1, ठीक है ना। तो tan 22.5 डिग्री याद रखना है आपको, कॉट लिख लेते हैं, कॉट ऑफ 22.5 डिग्री ये बराबर है √2 + 1 का। अच्छा जो 22.5 डिग्री है वो आप अगर कॉट में लेके जाएंगे तो कॉट कितना के बराबर हो जाएगा, 67.5 डिग्री या फिर 67.5 डिग्री के बराबर होगा। इसको भी आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 67.5, तो ये कॉट से tan में कन्वर्ट कर दे तो tan ऑफ 67.5 डिग्री के बराबर होता है। इतना तो भाई आपको याद रखना होगा, अदरवाइज़ फिर रिज़ल्ट जो है आप मतलब डिडक्शन करते रहेंगे और एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। तो ये सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि वहाँ पर बैठ के रिज़ल्ट को डिड्यूस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर रिज़ल्ट जो है बोर्ड लेवल में आपको याद ही रखना है, ये सब IT में भी आपको काम में लग जाएगा। कॉट ऑफ 7.5 डिग्री इसका एक रिज़ल्ट आता है, इसको थोड़ा सा प्यारा रिज़ल्ट है, इसको आप ज़रूर से ऐसे याद रखें, √2 √3 √4 5 नहीं आएगा, उसके बाद 6, ठीक है सर, 5 से इनसे दुश्मनी है। तो कॉट 7.5 डिग्री का जो फॉर्मूला है वो आपको इस तरीके से याद रखना है, √2 + √3 + √4 + √6, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स एंड प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको कर लेते हैं। सम्स एंड प्रोडक्ट मैं बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब हेडिंग तो आपको याद नहीं करना है ना, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। तो इसमें कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला फार्मूला इसमें आप लिखो sin C + sin D, तो ये सम आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 sin C + D/2 इंटू कॉस C - D/2। अब मैं ये सीरीज़ जो है ये लेक्चर मैंने ट्रिगोनोमेट्री से इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि मैं जब क्लास 12 में सम्स करवाता हूँ तो मैक्सिमम बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का ही फार्मूला भूल भाल लिख देते हैं। इसमें टाइम फजूल का फंस जाता है, कोई नेट खोजना शुरू कर देता है, कोई पूछे 11 का बुक्स निकाल के तरह तरह का हरकत करते रहते हैं। तो ये जो है मैं पढ़ाने के दौरान हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, तो बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई एक डायरी बना लो, लिख लो इसको, डेली एक बार सोने से पहले देख लो क्या प्रॉब्लम है। एक बार IT निकल जाए फिर उसके बाद उतना जो है चिंता नहीं करना अपना, ठीक है ना। तो
तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब आप इसको लिखो साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी स्टार्ट किससे होगा भाई, कॉस से, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर आप लिखो कॉस, तो कॉस में याद रखना जब भी कॉस का एडिशन होगा तो दोनों ही कॉस में आएंगे, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट आप लिख लो कॉस सी माइनस कॉस डी। ये बड़ा भयंकर फार्मूला यार, कॉस में जब नेगेटिव होता है तो साइन आता है, वो भी थोड़ा सा आपको केयरफुली लिखना है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन लिखो डी माइनस सी बाई टू करो, या फिर सी माइनस डी बाई टू करो। अगर सी माइनस डी बाई टू किया तो माइनस बाहर रखना है, और डी माइनस सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर साइन एब्जॉर्ब हो गया। तो इसीलिए मैंने 4 में एक स्टार लगा दिया, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, उल्टा सीधा नहीं करना है। चलो नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते भाई, इतना तो बहुत है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं कुछ आपको। थोड़ा सा मल्टीपल सब मल्टीपल देख लेते हैं, एक बार में दोनों ही को कवर कर लेते हैं, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसके बाहर अब थोड़ा मगजमारी आपको नहीं करना है, बस इतना ही कर लिए, बहुत है, बहुत है, इनफ, मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला फार्मूला है, पहला आपको पंगा लेना है किससे, साइन 2a से ले लीजिए आप। तो ये बनेगा आपका 2 साइन ए कॉस ए। और क्या बन सकता है ये भाई, 2 साइन ए कॉस ए। और कुछ, आप इसको tan में भी याद रख सकते हो, 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। cos 2a, ये बहुत सारा रिजल्ट देता है। पहला देगा आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा देगा आपको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा देगा आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और आप इसको चाहो तो 10 में भी लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो कॉस का जो है इतना सारा केसेस बन जाता है। चलो अब क्या करें हम लोग, और जो यूज़ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा। 5 में चलते हैं, साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये फार्मूला को थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से ध्यान में रखना है कि बस इतना तो पार्ट आपको याद रखना है कि साइन जब भी शुरू होगा बाहर में 3 आ जाएगा। ये जो एंगल मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये a से जो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है ये बाहर बैठेगा, ये साइन के केस में होगा। तो ये अगर आपने साइन का याद रख लिया, कॉस को आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये केस सिर्फ साइन पे होता है, तो कॉस में 4 आगे बैठेगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इसी तरीके से आपका tan का फॉर्मूला आ जाएगा, tan 3a, तो ये कितना हो जाएगा, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया है एफ ऑफ थीटा, ये कुछ ऐसा है, आप बहुत वेल नॉन है, आप लोग जानते हो, फिर भी थोड़ा सा आप लोग का टाइम पास कर देते हैं, मनोरंजन के लिए सिखा देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो क्या करना पड़ता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो ये हमेशा इक्वल होता है या बराबर होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ साइन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, और ये ग्रेटर होता है माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है ना। अगर मान लेते ये फॉर्मूला जो है रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, इसमें हम लोग जो है रेंज निकालना सीख रहे हैं, तो सीख नहीं रहे, सीखा हुआ बस उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये रेंज में ये पहला फार्मूला था, ये नहीं दे के थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया, यहाँ पर ऐसा दे देता आपको कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, a cos थीटा दे दिया और b साइन थीटा दे दिया,
और संग में एक सी लगा दिया। तो आपको याद रखना आपका जो रिजल्ट पहले वाला था वही रहेगा, उसमें सिर्फ एक सी ऐड कर देंगे हम लोग। हाँ, सी माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, देखो क्लियर है। नेक्स्ट आता है सीरीज़। ठीक है ना, साइन और कोसाइन में कुछ सीरीज़ भी होते हैं, एपी वाला, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो मान लो अगर आपको कोई ऐसा दे दिया साइन अल्फ़ा है, देन साइन एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब एंगल जो है वो एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म अल्फ़ा और कॉमन डिफरेंस बीटा का है। साइन ऑफ थर्ड टर्म है आपके पास अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सॉरी यस ठीक ही है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, देन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। इन दिस वे एन टर्म है आपके पास, तो ये लास्ट एंगल है अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। तो इसका रिजल्ट बेटा क्या आएगा, साइन एन इंटू बीटा बाई 2, बीटा क्या था कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल आपके पास अल्फ़ा है प्लस लास्ट एंगल अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा है, लास्ट एंगल देन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप बीटा नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं एपी में, सी डी से, तो सी डी बाई 2। तो एन टाइम्स ऑफ सी डी बाई 2, और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं बीटा को लिख देते हैं इसी तरीके से, कॉमन डिफरेंस बीटा है तो सी डी बाई 2, सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इंटू एन। ठीक है ना, ये पूरा साइन के अंदर है। तो भाई इसी के साथ अगर आपको कॉस दे दिया जाए, कॉस अल्फ़ा, नेक्स्ट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, नेक्स्ट कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इन दिस वे लास्ट एंगल है आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ बीटा। तो इसका भी सेम रिज़ल्ट आता है। पहला जो पार्ट है ये इतना तो पार्ट इसमें फिक्स्ड होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, इतना तो पार्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, साइन एन टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट इज सी डी बाई 2। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2। देन ये साइन के जगह ये कॉस का सीरीज चल रहा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस लिखना आपको, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल देन होल डिवाइडेड बाई 2। तो बोर्ड में इतना तो कर लिया आपने, बहुत कर लिया। ठीक है ना, लेकिन जेई वगैरह में क्या होता है वो डायरेक्ट आपको ऐसा समझ देंगे नहीं। वो मान लो आपको पता है कि आप एपी में एंगल्स है, लेकिन वो आपको दे दिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो जब भी आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वाला टर्म मिले तो उसको आपको चेंज कर देना 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। अब उसके बाद जो एपी का सीरीज़ बनेगा उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। तो एक और होता है कॉस का एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, उसको भी आपको याद रखना है कि कॉस, मान लो यहाँ पर आपको दे दिया थीटा, या फिर एंगल, आप यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया अल्फ़ा बीटा, अच्छा ठीक है यहाँ पर थीटा ले लेते, कॉस थीटा, देन कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, देन कॉस 2 का पावर 2 थीटा, देन कॉस 2 का पावर 3 थीटा। इन दिस वे आपके पास है कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। ठीक है ना, तो ये रिज़ल्ट क्या होगा, अच्छा अगर लास्ट एंगल आपके पास 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा है तो नेक्स्ट रिजल्ट हो जाएगा 2 टू द पावर n थीटा। तो इसको आपको क्या लिखना है, साइन ऑफ नेक्स्ट एंगल दैट मीन्स 2 टू द पावर n थीटा देन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, इसको सेपरेट कर दो 2 टू द पावर n, और थीटा को किसके लगाना है, साइन के साथ लगा देना है। ठीक है ना, तो 2 टू द पावर n साइन थीटा। क्लियर है। एक रिज़ल्ट और है प्रोडक्ट में आपको याद रखना है, मान लो आपको किसी ने दे दिया है कॉस थीटा और फिर देता है कॉस 60 प्लस थीटा, और एक एंगल है आपके पास कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो रिजल्ट क्या है बेटा, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, इसको आपको लिखना है 1/4 कॉस 3 टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है ना। 5 नंबर कॉस की जगह साइन ले लो, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा देन साइन 60 डिग्री माइनस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है ना। अब इसी की जगह आप tan को लेके आओ, tan को इंट्रोड्यूस करो, tan थीटा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, tan 60 डिग्री प्लस थीटा और देन tan 60 डिग्री माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा नहीं, डायरेक्टली आपको मिलेगा tan ऑफ 3 थीटा, ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी आप सम्स करने जाओगे तो वहाँ पर देखना एक प्रॉब्लम होता है कि मान लो जैसे कि आप ये सीरीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर एंगल तो जीपी में दिया हुआ है ना। कॉमन रेशियो भी आपको पता है, 2 थीटा बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन कुछ एंगल जीपी फॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रिक करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब पाई माइनस थीटा कर देना है, करके ऐसा कुछ करना है कि वो ताकि एंगल फॉर्म हो जाए, वो एंगल जो है अगर जीपी वाला सम से तो वो सारे एंगल जीपी में आ जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, मान लो आपको दिया कॉस ऑफ π/15, उसके बाद दिया कॉस ऑफ 2π/15, ठीक है ना, उसके बाद दिया है कॉस ऑफ 4π/15। तो यहाँ पर तक देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब 2 का मल्टीपल हो रहा है, नेक्स्ट टर्म 2 बिफोर वाला टर्म का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था 8π/15, लेकिन वो बदमाशी करके आपको दे दिया 7π/15। तो आपको क्या करना है, देखो 7π/15 जो है ना वो क्या होता है कॉस के टाइम में 7π/15, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस 7π/15। तो इसको आपको 15 पाई, आप इसको 8 कर दो, तो ये हो जाएगा 15 पाई माइनस 8 पाई 7π/, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 8π/15, ठीक है ना। अब ये आ गया तो इसको उठा के यहाँ बैठा दिए कॉस 7π/15 का, सो दैट अपना सीरीज़ कंप्लीट हो गया। माइनस एक बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो तो आप इवेल्युएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइन डायरेक्टली 2n थीटा बाई 2n साइन थीटा आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इसमें कितनी सारे टर्म है, n टर्म है, तो ये n टर्म जो है ये 2 के पावर में बैठता है। आपके पास 1 2 3 4 है, तो 2 का पावर 4 इंटू थीटा होगा। यहाँ पर थीटा आप देख लेना π/15 है, इसको लगा देना। तो इस टाइप का बोलने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं रहता है रिजल्ट, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने से वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो भी ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आपको ITF को अलग से करूँगा, क्योंकि ना, तो यहाँ तक आप कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको ट्रिगोनोमेट्री बोर्ड में नहीं यूज़ करना है, और JEE मेंस के लिए भी इनफ है, मोर देन इनफ है, आपको इसी से सारा कंसेप्ट से बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक लेके, और उसके सारे फार्मूला को जो है आप लोगों को पेश करते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो वैल्यूबल है और जो सर पढ़ा रहे वो काम की चीज़ है, तो अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल की तरफ लेके आए। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।